दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस बड़ी इलायची की बात करते हैं कि बड़ी इलायची क्या चल रही है, तेजी में है कि मंदी में। देखिए, मंदी तो अभी भी नहीं है, लेकिन जो तेजी है वो भी स्थिर है। तो भाव जानेंगे सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के। साथ में कुछ मैसेज जो है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। एक 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तक की भी मंदी आ सकती है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि उस मैसेज का रिप्लाई क्या है, अपन उसके बारे में क्या निचोड़ निकाल सकते हैं कि वो सही है या गलत है। क्योंकि इस चीज़ की जानकारी भी आपके पास रहनी चाहिए कि जो मैसेज आ रहे हैं उनका रियल में तोड़ क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में दिखाया क्या जाता है। क्योंकि अपनी मंडियों में बहुत लोग ऐसे भी हैं, बाज़ारों के अंदर, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे वो आपके यहाँ हो, जिनके पास अगर 100 बोरी पहुंचती है तो उसको वो 500 भी बता सकते हैं, 1000 भी बता सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती इसके बारे में। चलिए, इसके लिए चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और लगता हो वीडियो शेयर करने के लायक है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाज़ार में जो रेट के लिए बोला जा रहा है कि 300 रुपया तक, 400 रुपया तक गिरावट आ सकती है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि 300-400 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बोलने वाला हूँ उससे आप खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो तेज़ी चल रही है क्या वो किसानों के हाथ में है। अगर है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पिछला सीज़न जो चालू हुआ, मतलब यूँ मान लीजिए 490, 500, 450 के करीब में चालू हुआ, लोगों ने माल इस रेट के अंदर बेचे, तो मतलब माल कितने का हुआ? 300, 350 रुपये का। तो किसानों ने तो पिछले सीजन में इसी रेट में ही माल बेचा। और सबसे बड़ी बात, मैसेजों में जितने भी मैसेज करते हैं सबको पता है, और जो बड़ी इलायची का काम करते हैं उनको भी पता है कि ये 8 साल, समथिंग 8 साल के बाद में इतनी बड़ी तेजी आई है। जब किसान के पास में 350 रुपये का माल है और तेजी उसके हाथ लगी नहीं है, साथ में फसल भी खराब है, फसल भी कम है और माल भी कम है, तो क्या किसान एक झटके में माल बेचना चालू कर देगा? देखिए, किसान किसी कंडीशन में नहीं बेचेगा, क्योंकि किसान की क्षमता एक बिजनेसमैन से ज़्यादा होती है रिस्क लेने की। ये आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा रिस्क वो किसान उठा सकता है। बिजनेसमैन उतना किसान नहीं, बिजनेसमैन उतना जो लॉस है नहीं उठा पाएगा, वो किसी न किसी कंडीशन में बेच देगा। लेकिन किसान उसको होल्ड करके रख सकता है अपने घरों में, जहाँ पे भी, क्योंकि उसका खाना खर्चा अपने खेतों से ही चल जाता है। तो इसके अंदर रिस्क मैटर जो हमें जो लग रहा है इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि जो भी है, जैसे कि बोला जा रहा है कि माल जो है अगस्त के लास्ट से बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाज़ारों में आना चालू हो जाएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से किसान इतनी आसानी से इस बार माल नहीं बेचने वाला है। जहाँ तक है वो इस रेट को और ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको 8 साल के बाद में ये मौका मिला है, तो वो मेरे हिसाब से मौका जाना नहीं देगा। बाकी देखिए, किसान की बात है, हो सकता है माल जल्दी आ जाए, लेकिन हमें लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, उन्होंने वो जो रेट मांगते हैं, वो रेट जो आज की डेट में मांग रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत माल निकला है, उस रेट के हिसाब से भी 1200 रुपया नॉर्मली चला जाता है। क्योंकि वो कोई भी किसान जो है आज की डेट में 950, 1000, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाज़ार तेज़ है, और मेरे हिसाब से वो माल बेचेंगे भी नहीं। और दिन में ऐसा नहीं है कि मिला करके 500, 700, 1000 बोरियाँ डेली की आनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि पहली बात तो इतना माल नहीं है और इतना माल किसान बेचेगा भी नहीं। ये मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है। मैं जिन लोगों से बातचीत करता हूँ किसानों से, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि भाई किसान बहुत ज़्यादा माल बेच दे, लेकिन फिर भी 2 महीने हाथ में है, कि 2 महीने के दरमियान में तो ऐसा कुछ होने वाला लग नहीं रहा है। क्योंकि अगस्त के लास्ट में भी फसल नहीं है, सितंबर के लास्ट में जाकर के कहीं फसल आनी चालू होगी। बाकी आपका विचार है, खाली मेरा बोलना ये है कि मंदी आ सकती है, लेकिन इतनी भी मंदी नहीं आ सकती जितनी मार्केट में फैलाई जा रही है। रिटेल में दुकानदारी नहीं है, इसका कारण आपको भी पता है। खाली रिटेल की बात खाली बड़ी इलायची की नहीं करते, हर चीज़ की बात करते हैं। हर चीज़ में भी रिटेल के अंदर मंदी है, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है, अगला महीना भी शायद समथिंग ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस महीने के बाद में हो सकता है रिटेल की जो सेल है वो बढ़ जाए, लेकिन इस महीने तो रिटेल में मंदी रहनी है। लेकिन मैंने जो किसानों के बारे में बताया, जो बाज़ार में जो मैसेज फैल रहे हैं उसके हिसाब से बताया कि किसान इतनी आसानी से माल नहीं बेचने वाला। इस साल बिल्कुल भी नहीं बेचेगा, वो पूरा मुनाफा लेकर के ही बेचेगा। अगर वो मुनाफा लेके बेचेगा तो ऐसा नहीं है कि वो अपने को 400 रुपये में माल दे देगा, किसी कंडीशन में नहीं देगा। ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ।
जब वो 400-500 रुपये में माल देगा ही नहीं, वो देगा अपने बाज़ार के भाव के हिसाब से 100-200 कम के अंदर, तो रेट टूटेंगे कैसे? जब माल खरीदारी ही तेज़ भाव के अंदर होगी तो रेट टूटने का तो कोई सवाल मेरे हिसाब से तो होता नहीं है। बाकी आपका तजुर्बा भी है, आपकी जानकारी भी है, आपके नॉलेज भी है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरा खाली बोलना है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर इतनी जल्दी इतना रेट टूटने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं। तो चलिए भाव जान लेते हैं। सबसे पहले सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी नेपाल टॉप जे चला है 1150 रुपये। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1225 रुपये। दाने की अगर बात करते हैं तो 1600 रुपये गया है। गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो 1140 रुपये जे गया है। और भूटान बोल्ट की बात करते हैं तो 1150। नेपाल बोल्ट की बात करते हैं तो वो भी 1150 ही गया है। और जेट ब्लैक एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो वो 1200 के करीब गया है। तो मंदी नहीं है, स्थिर चल रहा है ये, बिल्कुल स्थिर। तो अभी हमें लग भी नहीं रहा है कि इसमें किसी तरह की बहुत ज़्यादा उछाल आने वाली है। 1-2 दिन ये थोड़ा स्थिर ही चलेगा, उसके बाद में शायद उछाल आ जाए। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन, अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।